हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन तात्पर्य प्रक्षेप गति के क्लास 11 से एनसीईआरटी के और कुछ विशेष बुकों के न्यूमेरिकलों का अध्ययन करेंगे। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन स्टडी करेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। अ फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1.5 किलोमीटर with speed 720 km per hour passes directly overhead an anti-craft gun at both angle from the vertical shoot the gun. We fired from the shell with muzzle speed 600 meter per second to hit the plane. At what minimum altitude should the pilot fly the plane to avoid wing it? Okay. तो इसकी स्टोरी पढ़कर हमको समझ में आना चाहिए कि इस क्वेश्चन को करने का टेक्निक क्या है। अच्छा, हिंदी में भी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो एक बार हिंदी में भी पढ़कर बता देते हैं आपको। कोई लड़ाकू जहाज इतने किलोमीटर की ऊंचाई पर इतनी स्पीड से क्षैतिज दिशा में उड़ रहा है और किसी वायुयान वेदी तोप के ठीक ऊपर से गुजरता है। ऊर्ध्वाधर से तोप की नाल का क्या कोण हो जिससे 600 मीटर पर सेकंड की चाल से दागा गया गोला वायुयान पर वार कर सके। वायुयान के चालक को किस न्यूनतम ऊंचाई पर जहाज को उड़ाना चाहिए जिससे गोला लगने से बच सके। अच्छा, दो सिचुएशन हमसे पूछी जा रही है स्टोरी में, तो देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे। पहले आप क्वेश्चन की स्टोरी पढ़कर ये सोचा करिए कि हम इसका डायग्राम बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। अगर आप डायग्राम बनाने में सक्षम हो जाते हैं तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जरा सा भी देर नहीं लगेगा। तो देखिए इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, ध्यानपूर्वक समझना जरा। यहां पर मान लीजिए आपका एक फाइटर प्लेन है, दिस लोकेशन। ओके, उसकी वेलोसिटी है यानी कि वेग है उसका फाइटर प्लेन का जो हमको गिवन है, दिया गया है। वेलोसिटी ऑफ फाइटर प्लेन इज इक्वल टू 720 किलोमीटर पर आवर। ये फाइटर प्लेन की स्पीड दी गई है हमको। ओके, तो स्पीड कितनी है? 720 किलोमीटर पर आवर। ठीक भाई, इतनी स्पीड से उड़ रहा है। जब ये उड़ता है यहाँ से, तो जस्ट इसके नीचे यहाँ पर कहीं इस लोकेशन पर इसको एक गन मिलती है जिसका नाम है एंटीक्राफ्ट गन। ये यहाँ पर रखी हुई है, एंटीक्राफ्ट गन। ये एंटीक्राफ्ट गन इस फाइटर प्लेन को ऑब्जर्व करती है। ओके, तो ये इस डायरेक्शन में इसको हिट करना चाहती है। ये एंटीक्राफ्ट गन की डायरेक्शन है और ये जो फाइटर प्लेन है वो इस एंटीक्राफ्ट गन से 1.5 किलोमीटर अर्थात 1500 मीटर, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? दिस। तो ये उसकी हाइट हो गई बेटा। ठीक है। अच्छा, इसको भी हम चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उसकी हाइट निकल कर आ जाएगी 200 मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये फाइटर प्लेन की वेलोसिटी है यानी कि चाल है और ये एंटीक्राफ्ट गन का देखने का लोकेशन है। ये उसने देखा जस्ट। अगर अब आप यहाँ पर एक चीज फोकस करिए या सोचने का प्रयास करिए कि अगर ये इस समय इस गोले को जो शेल है इसने चला दिया तो ये उसको जाके हिट कर पाएगा क्या? आंसर है नो, क्योंकि जितने टाइम में ये यहाँ पहुंचेगा, क्योंकि उसको इतना डिस्टेंस ट्रैवल करके यहाँ पहुंचना है, तो जब तक वो यहाँ पहुंचेगा अपनी भले स्पीड उसकी कितनी है 600 मीटर पर सेकेंड, बट इसको यहाँ तक पहुंचने में कुछ टाइम लगता है, तब तक ये जो प्लेन है इसको यहाँ नहीं मिलेगा, ये आगे निकल जाएगा। तो हमको इस डायरेक्शन में इसको हिट नहीं करना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस वर्टिकल डायरेक्शन से इसका एंगल बनाएंगे। तो हम इस डायरेक्शन में इसको थ्रो करते हैं और हम ऐसा सोचते हैं कि जब ये शेल यहाँ पहुंचेगा, ये शेल यहाँ होगा तो उस समय एरोप्लेन यहाँ होगा, जब ये शेल यहाँ होगा तो एरोप्लेन यहाँ होगा, जब ये शेल यहाँ होगा तो एरोप्लेन यहाँ होगा, और जब ये शेल यहाँ होगा तो एरोप्लेन यहाँ, और जस्ट यहाँ पर आकर इसको क्या कर देगा, ये हिट कर देगा। तो अगर हम एंगल बना के इसको प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेंगे तो इसका जो मोशन होगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा अर्थात प्रक्षेप गति होगी। तो देखिए हमने ये एंगल बनाया और इसको ऐसे थ्रो कर दिया लाइक दिस।
तो इस तरह से हमने एक वेलोसिटी उसको दी और वो वेलोसिटी उनने हम लोगों को दी गई है, वो वेलोसिटी ऑफ शेल हमको गिवन है और वो दी गई है 600 मीटर पर सेकेंड। तो इतनी वेलोसिटी से हम ये शेल को फायर करते हैं यहाँ से एंटी ग्रेविटी गन से, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ जाता है। अब हम ये सोचते हैं कि जब ये शेल यहाँ पर होगा तो उस समय ये यस एरोप्लेन यहाँ होगा, शेल यहाँ है, एरोप्लेन यहाँ है, शेल यहाँ है, एरोप्लेन यहाँ है, शेल यहाँ है, एरोप्लेन यहाँ है, और अल्टीमेटली इस लोकेशन पर आकर जैसे एरोप्लेन आएगा तो शेल यानी कि गोला, इस तोप से निकला हुआ गोला यहाँ पहुंच जाएगा। तो ये यहाँ पर इसको जाके हिट कर देगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल, अब देखिए ये इस डायरेक्शन को हमने सेट किया किससे, वर्टिकल से, यानी कि ऊर्ध्वाधर दिशा से हमने ये एंगल रखा हुआ है। इस एंगल को हम नाम देंगे थीटा। ये थीटा की कैलकुलेशन हमसे इस क्वेश्चन में पूछी जा रही है। तो अब देखिए इसको बनाने का टेक्निक क्या है। तो एक चीज तो हम ये समझ गए कि ये शेल जितने टाइम में ऊपर की तरफ जाएगा उसको टाइम लगेगा टी, तो ऑब्वियसली उतने टाइम में ये एरोप्लेन यहाँ तक आ जाएगा, इसको भी टाइम कितना लगा टी। तो यानी कि इस शेल के ऊपर जाने, यानी कि तोप के गोले के ऊपर जाने और एरोप्लेन के यहाँ से यहाँ तक आने में लगा समय दोनों के लिए कैसा है, इक्वल है। अच्छा ठीक है। अब अगली चीज यहाँ पर समझिए, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ लाइक दिस, इस तरह से, और एक लाइन में ऐसे ड्रॉ करता हूँ लाइक दिस, और इस लाइन को मैं कंप्लीट कर लेता हूँ पूरी की पूरी ऊपर तक। ओके, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है भाई। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आप ये सोचिए कि ये यहाँ से यहाँ तक गया, इसने यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये वाली जो डायरेक्शन है दिस इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन है बेटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हिंदी में बोले तो इसको हम बोलते हैं क्षैतिज दिशा। ओके, और ये उसकी वर्टिकल डायरेक्शन है। तो ये जो एरोप्लेन जा रहा है वो क्षैतिज दिशा में जा रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, अब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है, वो मान लीजिए एक्स है। तो जाहिर सी बात है इसने इस डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है, और ये सेल जो है, जो तोप का जो गोला है, इसका मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन है, और प्रोजेक्टाइल मोशन में दो डायरेक्शन में ये बॉडी ट्रेवल करती है, ऐसे भी जाती है और ऐसे भी जाती है। इसलिए तो वो यहाँ पहुंची है कितने टाइम में, टी टाइम में। तो हम सोच सकते हैं कि इस लोकेशन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कॉमा वाई। अब एक्स कौन सा डिस्टेंस है इस सेल का, आंसर है यस, ये वाला डिस्टेंस है, दिस वे, ये। तो ये उसका क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, और ये उसका क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस है, इसलिए वो सेल यहाँ पर है। तो हम बोलते हैं कि सेल की लोकेशन क्या है, तो हम बोलेंगे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स है और वर्टिकल डायरेक्शन में यस वाई है। और ये वाई की वैल्यू हमको पता है कितना, एरोप्लेन की हाइट के बराबर है, ठीक है भाई। तो इस तरह से इसका जो मोशन होगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, इस तरह से लाइक दिस। अच्छा, तो अब यहाँ पर मैंने आपको जैसे कि बताया कि इस सेल को यहाँ तक पहुंचने में टी टाइम लगता है, इस एरोप्लेन को यहाँ से यहाँ तक जाने में क्षैतिज दिशा में टी टाइम लगता है। तो इसका मतलब दोनों का, शेल का और एरोप्लेन का, दोनों का क्षैतिज दिशा में जो विस्थापन हुआ है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसका, जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, दोनों इक्वल है, टाइम इक्वल है। तो ऑब्वियसली दोनों की वेलोसिटी यानी कि वेग भी कैसा होगा, इक्वल होगा। बस यहीं से हमको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा और इसमें मैथमेटिक्स हमको लगाना पड़ेगा, फिजिक्स का नॉलेज लगाना पड़ेगा। हमने इसको वेलोसिटी दी है यू, इस डायरेक्शन में हमको इस डायरेक्शन की वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि ये वेलोसिटी ही इस एरोप्लेन की वेलोसिटी के इक्वल है, ये वाली वेलोसिटी ही इस एरोप्लेन की वेलोसिटी के इक्वल है। तो हमको ये वाली वेलोसिटी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट बनाएंगे, यानी घटक बनाएंगे। तो आप जानते हैं यहाँ पर थीटा होता है, वहां पर इस वेलोसिटी का कौन सा घटक आएगा, यस यू कॉस थीटा। और यहाँ पर कोई एंगल नहीं होता, वहां पर इस वेलोसिटी का कौन सा घटक आएगा, यस यू साइन थीटा। समझ आई बात, ठीक। तो ये यू साइन थीटा, थीटा की यहाँ थीटा नहीं होता, वहां पर वहां का घटक है ये यू का, और यहाँ एंगल थीटा होता है, वहां का घटक क्या होता है, यू कॉस थीटा। तो इस यू के दो कंपोनेंट, यहाँ एंगल नहीं है, वहां कॉस साइन थीटा, यहाँ एंगल है वहां पर कॉस थीटा। तो अभी मैंने आपको बताया कि इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसकी, शेल की, और एरोप्लेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों की कैसी है, सेम है। तो दोनों के क्षैतिज वेग सेम है, तो बस यहां से हमको थीटा मिल जाएगा। तो चलिए पहली कैलकुलेशन हम करते हैं, लिखेंगे हॉरिजॉन्टल
वेलोसिटी ऑफ शेल यानी कि गोले का क्षैतिज वेग बराबर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्लेन यानी कि यस क्षैतिज वेग किसका, एरोप्लेन का। अच्छा, तो शेल की वेलोसिटी कितनी, आंसर है u साइन थीटा। ठीक है बेटा, इक्वल टू, और प्लेन की वेलोसिटी कितनी, तो आंसर है वो तो हमको दी गई है 200। u की वैल्यू हमको पता है 600 साइन थीटा इक्वल टू 200। ये हमने कैंसिलेशन किए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 2 से ये 3 बार में चला गया, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3। सो इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3, और इसका इसमें डिवाइड कर दोगे तो चार्ट से देखकर इसकी वैल्यू आ जाती है 19.5 डिग्री। ओके, तो ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें आपको क्या याद रखना है, क्या समझना है, क्या टेक्निक है कि हमको ये समझ में आना चाहिए कि इस सेल को यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम इस एरोप्लेन के इस डायरेक्शन से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम के इक्वल है। तो इसलिए दोनों का हॉरिजॉन्टल रेंज भी इक्वल होगा, यानी कि क्षैतिज दूरी दोनों की बराबर होगी, समय बराबर है, इसलिए दोनों का वेग भी बराबर होगा। तो यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिलेगा, एक समीकरण मिलेगा, और उस समीकरण में हम वैल्यू पुट करके पहला आंसर ले आएंगे। अब हमसे आगे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि एट व्हाट मिनिमम एल्टीट्यूड शुड द पायलट फ्लाई द प्लेन टू अवॉइड बीइंग हिट। अब वो इतनी मिनिमम हाइट पर उड़े कि इस जो शेल इसकी तरफ हमने फायर किया हुआ है उससे बचकर निकल जाए। तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि शेल की मैक्सिमम हाइट कितनी है। तो आंसर, ये शेल यहाँ से फायर किया गया है तो ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है, तो ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, किसकी, सेल की। तो हम पहले इसकी मैक्सिमम हाइट निकालते हैं, फिर डिसाइड होगा कि ये कितनी हाइट पर उड़ाए और ये इसको अवॉइड करके निकल जाए। ठीक है, तो ये हमको मैक्सिमम हाइट चाहिए। तो मैक्सिमम हाइट निकालने का टेक्निक क्या है, आप सभी लोग जानते हैं, अधिकतम ऊंचाई का हमको सूत्र याद रहता है, तो हम निकालेंगे मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट यानी कि अधिकतम ऊंचाई। तो अधिकतम ऊंचाई का हमको सूत्र याद रहता है बेटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। ओके, 2g, ये इसका फॉर्मूला रहता है। अब इधर देखिए, जब हमने ये वाला फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ था तो उस समय हमने क्या सोचकर ड्राइव किया था कि ये x दिशा है, ये y दिशा है, ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है, और ये u वेलोसिटी से थ्रो किया गया है यहां से थीटा एंगल बनाते हुए। तो ये एंगल थीटा है। अब ये एंगल थीटा है तो यहां पर कंपोनेंट क्या था, u cos थीटा, और यहां पर कंपोनेंट क्या था, u sin थीटा। तो जब हमने ये अधिकतम ऊंचाई का सूत्र बनाया तो उसके फॉर्मूले में क्या आया, साइन। जब एंगल यहां था तब साइन आया। अब हमारा जो केस है, इस केस में थीटा वर्टिकल डायरेक्शन के साथ है, ना कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के कारण। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमको ये वाला एंगल चाहिए। तो ये एंगल कितना होगा, तो आंसर ये एंगल होगा, टोटल एंगल है 90, तो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। तो यहां पर हम क्या रख देंगे, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, और अपर में क्या चलेगा 2g, राइट। ओके, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, यस कॉस थीटा होता है। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, सॉरी, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो u की वैल्यू हमको गिवन है यहाँ पर क्वेश्चन में, कितनी दी गई है 600। तो 600 का हम स्क्वायर करेंगे तो 36,0,0,0,0 हो जाएगा। अब हमारा टारगेट क्या है, कॉस की वैल्यू चाहिए। तो कॉस की वैल्यू निकालने के लिए अभी हमने साइन थीटा की कैलकुलेशन की थी, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई थी 1/3। साइन थीटा कितना था हमारे पास बेटा 1/3। तो यहाँ से हम कॉस निकाल सकते हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री लगाकर, इस तरह से साइन यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
तो सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना आएगा √8। तो यहाँ से हमको cos थीटा मिल जाएगा √8/3। बस, तो ये cos थीटा की वैल्यू आ गई √8/3 का स्क्वायर, यहाँ रख दिया हमने। अब 2 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू 10 है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो h इक्वल टू आ जाएगा 36 इस तरह से। तो ये हो गया 8, तो ये 8 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई ये 2 हो गया, ये 10 हो गया, और ये 3 का क्या हो गया 9। ओके, ये कैंसिलेशन हो गया 4, ठीक है भाई, ये कैंसिलेशन हो गया, और ये 9 से ये कैंसिल हो गया 4 ओके, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। तो ये आपकी हाइट आ गई 16 1 2 3 मीटर। यहाँ पर कितनी हो जाएगी ये 16 किलोमीटर। ओके, तो एक बार इसको देख लीजिए। अधिकतम ऊंचाई निकालने के लिए हमने ये सूत्र लगाया। अब हमको ये थीटा चाहिए, ये थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल होता है, और हमने यहाँ पर अपने में वर्टिकल के साथ एंगल है, तो हमको अपने थीटा चेंज करना पड़ेगा। तो हमने ये वाला थीटा लिया, टोटल एंगल 90 है, और 90 में से थीटा जाएगा तो कितना बचेगा 90 माइनस थीटा, और उस 90 माइनस थीटा को हमने यहाँ पर रखा अपने इस फॉर्मूले में, ठीक है भाई। और उसके बाद 2g जो भी उसका था, ठीक है। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा। उसके बाद कॉस थीटा u और इन सब की वैल्यू रखनी है। तो u की वैल्यू तो हमको गिवन है 600, वो हमने यहाँ से रख ली। कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाली क्योंकि हमको साइन थीटा पहले से पता था, कैलकुलेशन करके आया। ओके, तो इस ट्रायंगल से हमने कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और बस इसको सॉल्व कर लिया तो ये आ गया। तो अगर इस पायलट को, इस सेल को, यानी कि इस तोप के गोले से बचना है तो 16 किलोमीटर की हाइट से ऊपर उड़ाना पड़ेगा, तब जाके इस पे बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आज की कक्षा में हम लोगों ने एक प्यारा सा महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल सॉल्व किया एनसीईआरटी से। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें।